गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर शाइस्ता उमर। आज हम हिंदी के कुछ आसान और ख़ास टॉपिक्स पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिए, मेरे साथ पढ़ते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए राम ने, लक्ष्मण ने, तुलसीदास ने, विश्वामित्र ने। आपका आंसर है लक्ष्मण ने। नेक्स्ट है, मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अगे, यशपाल। आपका आंसर है अगे। रीतिकाल के कवि हैं भूषण, जगमोहन सिंह, कबीर, मीराबाई। आपका जवाब है भूषण। नेक्स्ट है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। आपका जवाब है 3। हास्य रस का स्थायी भाव है भय, शोक, रौद्र, हास। आपका जवाब है हास। बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है? रूढ़ियों, मान्यताओं, गतिशीलता, हीनता। आपका जवाब है रूढ़ियों। नेक्स्ट है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा, विशेषण, काल, क्रिया। आपका जवाब है क्रिया। नेक्स्ट है, गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए दिया है? कृष्ण, स्वयं, उद्धव, प्रजा। आपका आंसर है उद्धव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक नहीं है? ओलावृष्टि, नदियों का पानी, सूर्य का प्रकाश, कृषक का श्रम। तो आपका जवाब है ओलावृष्टि। नेक्स्ट है, थके पथिक की पंथा में अलंकार है उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। आपका जवाब है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे सितार वादन के लिए, शहनाई वादन के लिए, तबला वादन के लिए, बांसुरी वादन के लिए। आपका जवाब है शहनाई वादन के लिए। नेक्स्ट है, अनुराग स्कूल जाता है। ये वाक्य है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। आपका आंसर है साधारण वाक्य। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? तुलसी, सूर, कबीर, मीराबाई। आपका जवाब है कबीर। नागार्जुन का वास्तविक नाम था भोलानाथ, घासीदास, वेदनाथ, कबीरदास। आपका आंसर है घासीदास। नेक्स्ट है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो वे कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, अस्थायी भाव। आपका जवाब है द्विगु। नेक्स्ट है, पुरीनी पान का पात का क्या मतलब है? पूरी तरह, हरा पत्ता, कमल का पत्ता, कमल का फूल। आपका आंसर है कमल का पत्ता। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद के कवि हैं महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, तुलसीदास, सूरदास। आपका आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है, समास कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, उपरोक्त सभी। आपका आंसर है दो शब्दों के मेल को। नेक्स्ट है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं रीति विशेषण, जाति विशेषण, क्रिया विशेषण। इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उनमें से पहले पद को कहते हैं पूर्व पद, उत्तर पद, मध्य पद। इनमें से कोई नहीं।
आपका जवाब है पूर्व पद। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए राम ने, लक्ष्मण ने, जनक ने, विश्वामित्र ने। आपका आंसर है लक्ष्मण ने। कमली शब्द का शाब्दिक अर्थ है धोती, कर्म, कंबल, पगड़ी। आपका आंसर है कंबल। नेक्स्ट है गोपियों के अनुसार कृष्ण ने अब क्या पढ़ लिया है? योग, विरह, धर्म, राजनीति। आपका आंसर है राजनीति। नेक्स्ट है अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था डुमराव, लखनऊ, गंगटोक, दिल्ली। आपका आंसर है डुमराव। नेक्स्ट है सूर सागर के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास। आपका आंसर है सूरदास। नेक्स्ट है प्रवर्चना का शाब्दिक अर्थ है प्रेम, घृणा, वात्सल्य, धोखा। आपका आंसर है धोखा। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव है श्रृंगार, रौद्र, शोक, भय। आपका आंसर है शोक। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। व्यापारी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, किसान द्वारा, वकील द्वारा। आपका आंसर है प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। दशानन में समास है द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो आपका आंसर है बहुव्रीहि। नेक्स्ट है भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ, त्र्यंबकेश्वर नाथ, नागेश्वर नाथ, घनेश्वर नाथ। आपका आंसर है तारकेश्वर नाथ। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत साहब मानते थे सूरदास को, तुलसीदास को, नागार्जुन को, कबीर को। आपका आंसर है कबीर को। नेक्स्ट है वे धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है परिणामवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो आपका जवाब है रीतिवाचक। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे चंदन का, रोली का, भभूत का, कुमकुम का। आपका आंसर है भभूत का। नेक्स्ट है रीतिकाल के कवि थे भूषण, जयशंकर प्रसाद, जगमोहन सिंह, अगेन। आपका आंसर है भूषण। नेक्स्ट है तुलसीदास की रचना है सूरदास, झरना, विनय पत्रिका, गीतिका। आपका आंसर है विनय पत्रिका। नेक्स्ट है 10वें रस का नाम है श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस, वात्सल्य रस। आपका आंसर है वात्सल्य रस। नेक्स्ट है नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फुट, 5 फुट, 3 फुट, 10 फुट। आपका आंसर है 2 फुट। नेक्स्ट है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? जवाब है किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी, अगेन, स्वयं प्रकाश, नागार्जुन। तो आपका जवाब है रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है सूर सारावली के कवि का नाम है सूरदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। आपका आंसर है सूरदास। नेक्स्ट है कवि निराला का जन्म हुआ था सन 1904, सन 1900, सन 1899, सन 1888। आपका जवाब है सन 1899। नेक्स्ट है कुहासा का अर्थ है कंबल, कोहरा, सन्नाटा, सहारा। आपका आंसर है कोहरा। नेक्स्ट है प्रगतिवादी कवि हैं मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, नरेश मेहता, जगमोहन सिंह। आपका आंसर है मुक्तिबोध। वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद। आपका आंसर है सूरदास। नेक्स्ट है हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना जाता है मिट्टी को, फसल को, आकाश को, बरसात को। आपका आंसर है फसल को। नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, उत्साह, भय, रति। आपका आंसर है उत्साह।
हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था, हर रोज़, हर दूसरे दिन, हर 15 दिन, हर 13वें दिन। आपका आंसर है हर 15वें दिन। नेक्स्ट है, वाच्य के प्रकार होते हैं 4, 3, 5, 2। आपका आंसर है 2। मधु कांकरिया की सहेली का नाम है मणि, जितेन, प्रेमवदा, वसुंधरा। तो आपका आंसर है मणि। ये आपके याद है, चूज द करेक्ट। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। सही जोड़ियां बनाइए। माता का आंचल, शिव पूजन सहाय। रसात्मक वाक्यम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ। नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। भृगुकुल, परशुराम। हंस पत्रिका, प्रेमचंद। संज्ञा की विशेषता, विशेषण। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। अमोले, आम का उगता हुआ पौधा। कामयनी, महाकाव्य। आभा फागुन की सट नहीं रही है। टिकट बर्थ, अंग्रेजी शब्द। एक कहानी, ये भी, मन्नू भंडारी। बड़ी टोकरी, डोको। कहानी, 6 तत्व। चौपाई, मात्रिक छंद। पंचवटी, खंड काव्य। संज्ञा की विशेषता, विशेषण। जिसे गिना ना जा सके, अगणित। स्वयं की कहानी, आत्मकथा। माधुर्य गुण, शब्द गुण। हंस पत्रिका, प्रेमचंद। नगर पालिका, पक्की सड़कें बनवाना। मानवीकरण अलंकार, गिरदे में मानव की छाया। लोहा लेना, युद्ध करना। संस्कृति, बदंत आनंद कौशल्यायन। कन्यादान, ऋतुराज। मैं क्यों लिखता हूँ, अगे। अधिक बोलने वाला, वाचाल। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, चौपाई छंद। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति। गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध। लखनवी अंदाज, यशपाल। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ, अगे। कामायनी, जयशंकर प्रसाद। मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीकरण। एक अंक, एकांकी। शिव पूजन सहाय, माता का आंचल। रामवृक्ष बेनीपुरी, मुजफ्फरनगर। मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी। रिसाई, क्रोध करना। चौपाई, 16। संगतकार, मंगलेश डबराल। छंद के प्रकार, 2। बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक। गले का हार होना, बहुत प्यारा। संधि के प्रकार, 3। बालम खीरा, लखनऊ। ये थे आपके सही जोड़ियां मिलाइए। आप अच्छे से इन्हें पढ़िए, याद कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। शुरू करते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? जवाब है राम ने। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा नहीं हट रही है? उत्तर है बसंत ऋतु। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उत्तर है 4। नेक्स्ट है, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, में कौन सा रस है? उत्तर है वीर रस। नेक्स्ट है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? आपका उत्तर है निपात शब्द। नेक्स्ट है, जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? आपका जवाब है परमाणु बम। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? आपका उत्तर है भाववाच्य। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। उत्तर है वस्तु कम एवं मांग अधिक होना। नेक्स्ट है,
भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? उत्तर है 500। नेक्स्ट है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? उत्तर है बच्चे की कल्पना से। नेक्स्ट है, रस के कितने अंग होते हैं? उत्तर है 4। नेक्स्ट है, गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। फर्स्ट है संस्मरण, सेकंड है आपकी रेखा चित्र और थर्ड है यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट है, समास के कितने भेद होते हैं? उत्तर है 6। कामयानी किसकी रचना है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? उत्तर है फागुन की सुंदरता को। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? उत्तर है वेदनाथ मिश्र। नेक्स्ट है, निराला रचनावली में कितने खंड हैं? उत्तर है 8 खंड। रामचरितमानस का मुख्य क्या है? उत्तर है चौपाई। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? उत्तर है ब्रज भाषा में। किसकी आभा अट नहीं रही है? उत्तर है फागुन की। नेक्स्ट है, प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? उत्तर है 2। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई? उत्तर है चौराहे पे। नेक्स्ट है, काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? उत्तर है पढ़ा लिखा ना होना। नेक्स्ट है, बाबूजी रामनामा बही में राम लिखते थे 500 बार। नेक्स्ट है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? पूर्णिमा में। मूर्ति का चश्मा कौन बदलता था? उत्तर है कैप्टन। नेक्स्ट है, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उत्तर है 26। नेक्स्ट है, वाक्य में किसी बात पर जोर देने वाले शब्द कहलाते हैं निपात। नेक्स्ट है, उपन्यास सम्राट हैं प्रेमचंद। नेक्स्ट, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? उत्तर है राजनीति। गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई? उत्तर है कबीर लॉग स्टॉप। बाल गोविंद भगत अपने खेत में किसकी रोपनी कर रहे थे? उत्तर है धान की। नेक्स्ट है, अनिमेष का अर्थ है एकटक। नेक्स्ट है, कंधे से सिर तक बनी मूर्ति को कहते हैं बस्ट। नेक्स्ट है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन थे? जवाब है निराला। नेक्स्ट है, नंदन आनंद शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर है आपका कृष्ण। नेक्स्ट है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। चबूतरे का एक कोना क्या बनता था? उत्तर है नाटघर। नेक्स्ट है, मनु भंडारी की बड़ी बहन का नाम क्या था? उत्तर है सुशीला। नेक्स्ट है, लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? उत्तर है बालम खीरा। नेक्स्ट है, आत्मकथ्य कविता के रचयिता कौन है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उत्तर है वाचाल। नेक्स्ट है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो कौन सा अलंकार है? उत्तर है अनुप्रास अलंकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 8। नेक्स्ट है, कवि अपना पाथेय किसे मानता है? उत्तर है अपनी स्मृतियों को। नेक्स्ट है, भंडारी ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? उत्तर है धरती से। नेक्स्ट है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? उत्तर है कंचनजंगा। नेक्स्ट है, सप्तऋषि में समास है द्विगु समास। ये थे आपके मेमोरेबल आंसर। बेटा इन्हें अच्छे से याद कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेताजी की मूर्ति बनाने वाले का नाम मोतीलाल था।
नेक्स्ट है उत्साह कविता में कवि बादलों से जोर से गरजने को कहता है। नेक्स्ट है शब्द शक्ति 3 प्रकार की है। नेक्स्ट है आपका बंटी मनु भंडारी की रचना है। नेक्स्ट है रामचरितमानस एक महाकाव्य है। नेक्स्ट है संगतकार कविता के कवि मंगलेश डबराल हैं। नेक्स्ट है दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरा है। नेक्स्ट है परशुराम जी के गुरु शिव थे। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत ने बेटे का अंतिम संस्कार बहू से करवाया। काशी में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। नेक्स्ट है जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा। नेक्स्ट है सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। नेक्स्ट है छायावाद का प्रारंभ सन 1920 में हुआ। नेक्स्ट है एक कहानी ये भी पाठ के लेखक मनु भंडारी हैं। नेक्स्ट है कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। नेक्स्ट है जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है कर्मवाच्य होता है। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम मोतीलाल था। नेक्स्ट है उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से गरजने के लिए कहता है। नेक्स्ट है लेखक की नियमित शिक्षा विज्ञान विषय में हुई। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरा है। नेक्स्ट है प्रतिदिन में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट चिता के फूल के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। नेक्स्ट है दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। नेक्स्ट है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम थी। लेखिका मनु भंडारी का जन्म भानपुरा गांव में हुआ था। 16 छतों वाला घर रचना कमलेश्वर की है। समास 6 प्रकार के होते हैं। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। सूरदास के वल्लभाचार्य गुरु थे। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। रस के 4 अंग हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ स्वतः 1900 से माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं। छंद के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। नेक्स्ट दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं। परशुराम ने सहस्रबाहु का वध किया था। कामायनी एक महाकाव्य है। रस के 10 भेद हैं। बाल गोविंद भगत की अवस्था 60 के ऊपर थी। जिजीविषा शब्द का अर्थ जीने की इच्छा है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक आगे हैं। ये थे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन्हें अच्छे से देखिए, याद कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य चुनकर लिखिए। 1 अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। सत्य। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे। असत्य। शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा था। सत्य। बुद्धिस्ट किसी नए कार्य के शुभारंभ पर
श्वेत पताकाएं लगाते हैं, असत्य। यथाशक्ति शब्द में अवयवी भाव समास है, सत्य। दोहा चौपाई मात्रिक छंद हैं, सत्य। अमीरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही व्यक्ति के नाम हैं, सत्य। पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को पूर्वाई कहते हैं, सत्य। ढाढ़स बंधाना का शाब्दिक अर्थ है तसल्ली देना, सत्य। शिव धनुष लक्ष्मण ने तोड़ा, असत्य। आत्मकथा में लेखक दूसरे की कहानी लिखता है, असत्य। रामचरितमानस ब्रज भाषा में लिखी गई है, असत्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के दो भेद हैं, असत्य। कार्तिक आते ही बाल गोविंद प्रभाती गाते थे, सत्य। कवि के अनुसार फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है, सत्य। कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था, असत्य। रकम रकम का अर्थ तरह तरह के हैं, सत्य। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, सत्य। संगनी के लिए 5 स्वर तय किए गए हैं, असत्य। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्य। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, सत्य। संधि में 2 पदों का मेल होता है, असत्य। साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, सत्य। मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी और गंभीर था, सत्य। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, सत्य। मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, असत्य। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, सत्य। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, सत्य। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, सत्य। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, असत्य। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, असत्य। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, सत्य। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, सत्य। दोहा एक सम्मात्रिक छंद है, असत्य। आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, सत्य। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, सत्य। कहानी के 6 तत्व होते हैं, सत्य। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, सत्य। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, सत्य। पर्वतीय सुंदरता मन की प्रधानता होती है, असत्य। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, असत्य। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, असत्य। चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है, असत्य। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की मां थी, असत्य। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला, सत्य। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, सत्य। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, सत्य। बच्चों, ये आपके सत्य सत्य थे। आप इन्हें बहुत गौर से याद कीजिए, पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक।